हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाम शाम यू वाचिंग एएसजी प्रोडक्शन। नाज़रीन, कामयाब बनना चाहते हो तो कुछ चीजें हैं जिनका आपको ख्याल करना पड़ेगा। आज मुझे बात करनी है वैल्यू। वैल्यू क्या है? कामयाबी के साथ वैल्यू का क्या लिंक है? देखें, तीन चीजों की आपको वैल्यू करनी है अगर आपने कामयाब होना है। पहली चीज, खुद का, यानी कि अपनी सेल्फ की वैल्यू कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं और मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है। सेकंड, जो चीज पे आप वर्क करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कामयाबी लेना चाहता हूं, ये कार रीडर है, इसको सेल आउट करके। सो मुझे अपने बाद इस कार रीडर की वैल्यू को मापना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अब इसकी वैल्यू ये है, मैं इसके अंदर कार्ड डालूंगा, ये कंप्यूटर के साथ अटैच होगा और ये मेरा डाटा कैमरे कैमरे से जो मैंने डाटा लिया है वो कार्ड इसमें लगेगा, देन कंप्यूटर के अंदर जो है वो ये अटैच होगा। उसके बाद मैं कंप्यूटर के अंदर जो है इसका डाटा शिफ्ट कर सकूंगा। अगर ये नहीं होगा तो मेमोरी कार्ड किसी काम का नहीं है। सो इसकी ये वैल्यू है। ठीक है। थर्ड वैल्यू हमें जाननी पड़ेगी उस इंसान की जिसने आपसे ये बाय करना। ये तीन लोगों की आपको वैल्यू जो है वो जाननी पड़ेगी कामयाब होने के लिए। अब आप कहते हो कि यार मैंने ये नहीं बेचना, फिर भी मुझे जो है वो एक कामयाब इंसान बनना पड़ना है। तो फिर भी, फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो यार मुझे ये नहीं बेचना, मुझे यूट्यूब पे काम करना है। तो फिर भी आपको सबसे पहले अपनी वैल्यू जाननी पड़ेगी, मैं क्या कर सकता हूँ। देन अपने कंटेंट की वैल्यू जाननी पड़ेगी, ये क्या कर सकता है, मैं इससे कैसे करवा सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, इसको मैं कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ आगे। थर्ड, आपको अपने व्यूअर की वैल्यू जानना पड़ेगी, व्यूअर को इज्जत देनी पड़ेगी। देन आप कामयाब है। अगर आप कहते हैं कि यार मैं ठीक है, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया या फिर मैं कामयाब बनने के लिए स्ट्रगल करने लगा हूं, तो मैं अपनी वैल्यू देख लूं इस कार्ड की या उस वीडियो की वैल्यू का मुझे कोई नहीं पता, मैं व्यूवरशिप को जो इज्जत दूं, वाह वाह व्यूवरशिप, आप क्या हो, आप ये हो, आप वो हो। भाई, जब तक मैं इसके साथ या वीडियो के साथ मुखलिस नहीं होऊंगा, ये दोनों वैल्यू मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं देंगी, कुछ भी नहीं देंगी। सो मुझे तीनों वैल्यूज को एक साथ मापना है, एक साथ रखना है। इन तीनों को मुझे साथ लेके चलना है, क्योंकि जब वो तराजू होता है वो दोनों साइड से बराबर हो फिर ही आप वजन कर पाते हो। एक साइड ऊपर हो, एक नीचे हो, फिर आप वजन नहीं कर पाते। तो आपको तराजू को एक बराबर रख के चलना है, आपको वैल्यू को एक बराबर रख के चलना पड़ना है तीनों चीजों की। हम अक्सर औकात जो है वो गलती कर जाते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट या अपनी वैल्यू को सामने रख के कहते हैं यार हमारी बहुत वैल्यू है या मेरे प्रोडक्ट की बहुत वैल्यू है क्योंकि मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। सामने जो बाय करने आया होता है या जो व्यूअर होता है, हम उसको जो है इस तरह बात करते हैं कि जैसे उसने हमारे पैसे देने हो या हमारा कोई एहसान हो गया होगा उसके ऊपर। तो भाई नहीं, उसकी उससे आप दोनों से ज्यादा उसकी वैल्यू है, क्योंकि वो आपका कस्टमर है, उसने आपको पैसे दे के जाने हैं, वो चीज लेके जानी है, तो आपने उसकी वैल्यू करनी है। और मुआशरे में अपनी वैल्यू को बनाओ। अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी कह देता है और यार जा तू इस काम में नहीं कर सकता, उसे करके दिखाओगे भाई ये मैं कर सकता हूं। जब वो करके दिखाओगे, देन आपकी वैल्यू बनेगी। आपकी वैल्यू कैसे बनेगी? आप पूरे मोहल्ले में जो है वो आवारागर्दी करते हो, मोहल्ले वाले आपके खिलाफ बातें करते हैं, ओए वो फलाना मुंडा वो तो है ही बकवास। देन आप मस्जिद में जाना शुरू करो, नमाज पढ़ो, सब बुजुर्गों को सलाम करो, आते जाते को गली में खड़ा होना बंद कर दो। आपकी वैल्यू बनेगी। वैल्यू बनती कैसे है? अच्छा काम करने से, मेहनत करने से। सो आप अच्छा काम करोगे, मेहनत करोगे, तो आपकी वैल्यू बनेगी। अगर आप बुरा काम करोगे और वैल्यू भी बनाना चाहते हो तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो वैल्यू बनाने के लिए आपको सच बोलना पड़ेगा। आज की अगर मैं मिसाल दूं, हजरत मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने क्या किया अपनी पूरी लाइफ पे? उन्होंने सच का साथ दिया। काफिर आते थे, मानते रखवाते थे अपनी, दुश्मन आते थे, मानते रखवाते थे अपनी। आज भी कहीं किताबों में जो है उनका जिक्र है। कहीं लोग उनकी जो है वो उस करामात को आज भी वो उसकी वैल्यू रखते हैं। ठीक है। तो अपनी लाइफ में एक सच्चा इंसान बनना है आपने, अगर अपनी वैल्यू करवाना चाहते हो, अच्छा इंसान बनना है। हर चीज की रिस्पेक्ट करनी है। ये नहीं कि ये बेजान चीज है तो मैं इसकी रिस्पेक्ट छोड़ दूं और फेंक दूं ना। ये बेजान चीज की भी मुझे रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर इसकी रिस्पेक्ट करूंगा ये मुझे रिस्पेक्ट देगा,
और मुआशरा मुझे रिस्पेक्ट देगा। सो वैल्यू को जान के काम करें, जिंदगी में आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने